नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के बारे में। यहां पर ट्रेंडिंग करंट अफेयर 2026 का लेकर आ चुका हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करती हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश ने की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लैंड ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी की है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 किस तारीख से किस तारीख तक खेला गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 12 जून से 5 जुलाई तक खेला गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10वां संस्करण था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका 12 टीमों ने भाग लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, महिला टी20 विश्व कप 2026 में टीमों की संख्या पिछले संस्करण 2024 से बढ़ाकर कितनी की गई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 से 12 यहाँ पर की गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में कुल कितने मैच खेले गए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 33 मैच खेले गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में कुल कितने स्थानों वेन्यू पर आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका यहाँ पर 7 वेन्यू स्थानों पर आयोजित हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 कुल कितने दिनों तक चला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 दिनों तक चला। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, एज बेस्टन और बर्मिंघम में यहाँ पर स्टेडियम में खेला गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का पहला मैच किस तारीख को खेला गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 12 जून को खेला गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस तारीख को खेला गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 जुलाई 2026 को खेला गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड्स लंदन में खेला गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, लॉर्ड्स में महिला टी20 विश्व कप का फाइनल कितनी बार आयोजित हो चुका है 2026 सहित? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर 2 बार यहाँ पर आयोजित हो चुका है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के दोनों सेमीफाइनल किस स्टेडियम में खेले गए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, द ओवल लंदन में खेले गए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के दोनों सेमीफाइनल किन तारीखों को खेले गए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका 30 जून और 2 जुलाई को खेले गए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में टीमों को कितने ग्रुप में बांटा गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका 2 ग्रुप में बांटा गया था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में प्रत्येक ग्रुप में कितनी टीमें थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 6 टीमें थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप ए में कौन सी टीमें शामिल थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, नीदरलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर टीमें शामिल थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप बी में कौन सी टीमें शामिल थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज यहाँ पर टीमें शामिल थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका
इंग्लैंड को हराया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 विश्व कप 2026 जीतकर कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब जीता। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर 150 बाई 4 रन यहाँ पर बनाए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य कितने ओवर में हासिल किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 17.1 यहाँ पर ओवर में हासिल किए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में टॉस जीतकर किस टीम ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय लिया था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 फाइनल में कितने दर्शक मौजूद थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, 28,000 दर्शक मौजूद थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 फाइनल में मैन ऑफ प्लेयर द मैच का पुरस्कार किसे मिला? तो अब तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेथ मूनी को यहाँ पर पुरस्कार मिला। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बेथ मूनी ने फाइनल मैच में जिताऊ पारी में कितने रन बनाए नाबाद? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, 64 रन यहाँ पर बनाए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेथ मुनी को मिला। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन रही? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका डैनी वायट हॉज यहाँ पर रही। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, डैनी वाट हॉज इंग्लैंड ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में कुल कितने रन बनाए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, 285 रन बनाए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, डैनी वाट हॉज एक ही महिला टी20 विश्व कप संस्करण में 300 रन पार करने वाली कैसी बल्लेबाज बनी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पहली बल्लेबाज बनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, डैनी वाट हॉज ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में किस टीम के खिलाफ शतक जड़ा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन रही? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर श्री चरड़ी यहाँ पर गेंदबाज रही। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की श्री चरड़ी ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में कुल कितने विकेट लिए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पर 14 विकेट लिए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, श्री चरड़ी ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में कितने मैचों में 14 विकेट लिए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 5 मैचों में 14 विकेट लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर तजमीन ब्रिटस दक्षिण अफ्रीका ने बनाया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, तजमीन ब्रिटस ने अपनी सर्वोच्च पारी 114 रन किस टीम के खिलाफ खेली? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका नीदरलैंड के खिलाफ खेली। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, तजमीन ब्रिटस की 114 रन की पारी किस स्टेडियम में खेली गई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिस्टल में खेली गई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में कप्तान के रूप में किसे चुना गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका सोफी मोलिन्यो को यहाँ पर चुना गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सोफी मोलिन्यो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में दूसरी सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज रही। उन्होंने कितने विकेट लिए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका यहाँ पर 11 विकेट लिए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में विकेट कीपर के रूप में किसे चुना गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर आपका बेथ मुनी को चुना गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ी शामिल थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका यहाँ पर 4 खिलाड़ी शामिल थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी कौन थी?
तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर श्री चरणी यहाँ पर एकमात्र खिलाड़ी थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में इंग्लैंड की ओर से कितनी खिलाड़ी शामिल थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 2 खिलाड़ी शामिल थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में 12वें खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका डॉरिस कार्टर स्कॉटलैंड को चुना गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका डार्सी कार्टर टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होने वाली कैसी खिलाड़ी बनी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पर पहली स्कॉटिश खिलाड़ी बनी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका डार्सी कार्टर ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में कुल कितने रन बनाए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर 208 रन बनाए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका डार्सी कार्टर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद कितने रन बनाए थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 72 रन बनाए थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कप्तानी के रूप में किसे शामिल किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर फातिमा सना को यहाँ पर शामिल किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में श्रीलंका की ओर से किसे चुना गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर नीलाक्षिका सिल्वा को चुना गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में आयरलैंड की ओर से किसे चुना गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओरला प्रेंडरगास्ट को चुना गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारत महिला टीम आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में किस चरण में बाहर हो गई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपका ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारत की जेमिमा रॉड्रिगस ने फील्डिंग में कौन सा प्रदर्शन किया जो टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ रहा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 मैचों में 6 कैच सर्वाधिक किसी फील्डर द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका पाकिस्तान की विकेट कीपर मुनीबा अली ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक कितने शिकार कैच प्लस स्टंपिंग किए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका 7 यहाँ पर किए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका मुनीबा अली के कुल 7 शिकार में कितने मैच और कितनी स्टंपिंग शामिल थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका 4 कैच 3 स्टंपिंग शामिल थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका श्रीलंका की चमारी अठापत्तु ने आयरलैंड के खिलाफ खेली गई पारी में कितने रन बनाए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 106 नाबाद पारी यहाँ पर खेल के रन बनाए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका चमारी अठापत्तु की आयरलैंड के खिलाफ शतकीय पारी किस स्टेडियम में हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, ब्रिस्टल में हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका की मारी जेन कैप ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में कुल कितने विकेट लिए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 विकेट लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका की मारी जेन कैप ने कितने रन बनाए जिससे वे ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 124 रन बनाए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका पाकिस्तान की फातिमा सना ने टूर्नामेंट में कुल कितने विकेट लिए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 विकेट लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका वेस्टइंडीज की आलिया एलेन ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में कितने विकेट लेकर टीमों को सेमीफाइनल तक पहुंचाया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका 8 यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का कुल पुरस्कार राशि कुल कितना था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका लगभग 8.76 मिलियन डॉलर था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की कुल पुरस्कार राशि 2024 संस्करण से कितने प्रतिशत अधिक थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 10% थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिली? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपका 2.3 मिलियन डॉलर यहाँ पर पुरस्कार राशि मिली। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में उप विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिली? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका 11,70,000 डॉलर की कुल राशि यहाँ पर पुरस्कार में मिली उप विजेता टीम को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी,
संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 मूल रूप से किस देश में आयोजित होना था जिसे बाद में स्थानांतरित किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका बांग्लादेश में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका न्यूजीलैंड ने जीता था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका दक्षिण अफ्रीका को हराया था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका न्यूजीलैंड ने 2024 में पहला महिला टी20 विश्व कप खिताब किस अंतर से जीता था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका 32 रन से जीता था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 2026 विश्व कप में डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड किस चरण तक पहुंच पाई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सेमीफाइनल तक पहुंच पाई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका 2009 में आयोजित हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का पहला संस्करण 2009 किस देश में आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका 2 वर्ष द्विवर्षीय के अंतराल पर होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 क्वालीफायर टूर्नामेंट किस देश में आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नेपाल में आयोजित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 क्वालीफायर किस अवधि में खेला गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 में की अवधि में खेला गया था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 क्वालीफायर का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बांग्लादेश ने यहाँ पर जीता। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बांग्लादेश ने महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर 2026 जीतकर कौन सा खिताब हासिल किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर चौथा खिताब हासिल किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर 2026 में सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये आपका गैबी लुइस आयरलैंड ने बनाए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर 2026 में गैबी लुइस ने कुल कितने रन बनाए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी 276 रन बनाए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर 2026 में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तारा नारिस ने लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर 2026 में तारा नारिस ने कुल कितने विकेट लिए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका 15 विकेट लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में स्कॉटलैंड टीम की भागीदारी को लेकर क्या विशेष बात है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका स्कॉटलैंड ने 2024 में पदार्पण के बाद दूसरी बार भाग लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में श्रीलंका के लिए यह किस तरह का अवसर था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर पहली बार पहले दौरे से आगे बढ़ने का प्रयास यहाँ पर अवसर था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में आयरलैंड टीम की यह कौन सी उपस्थिति थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी यहाँ पर पांचवी यहाँ पर उपस्थिति थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड समूह बी में किन दो प्रमुख टीमों से चुनौती मिली? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर इंग्लैंड और वेस्टइंडीज टीमों से चुनौती मिली। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने किस टीम के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका श्रीलंका के खिलाफ यहाँ पर अपना अभियान शुरू किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2026 विश्व कप में भारत बनाम बांग्लादेश मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारत बनाम बांग्लादेश मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाए थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आपका 136 8 यहाँ पर बनाए थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत बनाम बांग्लादेश मैच में भारत के लिए
सैफाली वर्मा ने कितने रन बनाए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 53 रन यहाँ पर बनाए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत बनाम बांग्लादेश मैच में भारत की राधा यादव ने कितने विकेट लिए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका यहाँ पर 3 विकेट लिए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में स्मृति मंदाना ने कुल कितने रन बनाए टूर्नामेंट के मध्य तक की रिपोर्ट के अनुसार? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका 167 यहाँ पर बनाए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत की सैफाली वर्मा ने टूर्नामेंट के मध्य तक कितने रन बनाए थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर 145 रन बनाए थे। करती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने कुल कितने विकेट लिए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर 8 विकेट लिए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड की कप्तान कौन थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका नेट साइबर ब्रंट यहाँ पर आपकी कप्तान थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान कौन थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका सोफी मोलिन्यू यहाँ पर आपकी कप्तान थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के कप्तान कौन थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका फातिमा सना आपकी कप्तान थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नेट साइबर ब्रंट ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में फाइनल तक कुल कितने रन बनाए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 227 रन यहाँ पर बनाए थे। तो अभी तक मैंने आपको 100 प्रश्न करा दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नेट साइबर ब्रंट का टूर्नामेंट में औसत क्या रहा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी, यहाँ पर आपका 113.50 यहाँ पर औसत रहा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नेट साइबर ब्रंट ने फाइनल में नाबाद कितने रन बनाए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका 58 रन बनाए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर आईसीसी के द्वारा यहाँ पर किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने महिला टी20 विश्व कप 2026 के वेन्यू की पुष्टि किस वर्ष की थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2025 में की थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप 2026 से की मेजबानी इंग्लैंड को देने की घोषणा किस वर्ष की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर 2022 में यहाँ पर की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 किस आईसीसी मेजबान चक्र होस्ट साइकिल का हिस्सा था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 2024 से 27 का हिस्सा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए कितनी टीमों ने बिना क्वालिफायर के सीधे प्रवेश लिया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 8 यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए कितनी टीमों ने क्वालिफायर के माध्यम से प्रवेश किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका 4 यहाँ पर प्रवेश किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में कौन सी टीम पहली बार पहले दौर से आगे बढ़ने का लक्ष्य लेकर उतरी थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, श्रीलंका उतरी थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में मैच अवार्ड का प्रायोजक कौन सी कंपनी थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका आरामाको यहाँ पर आपकी कंपनी थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में सर्वाधिक टीमों वाला यह अब तक का कौन सा संस्करण था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका सबसे बड़ा संस्करण 12 टीमें यहाँ पर था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक बार खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है 2026 के बाद? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपकी टीम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2026 से पहले भारत महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में कब पहुंची थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका 2020 में पहुंची थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत ने अब तक 2026 तक महिला टी20 विश्व कप का खिताब कितनी बार जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका 2 बार जीता।
अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में मैच का प्रारूप क्या होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 20-20 ओवर का प्रारूप होता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका को हराया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने किस टीम को हराया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है कि यहाँ पर आपका वेस्ट इंडीज को हराया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका महिला टी20 विश्व कप 2026 में किस चरण तक पहुंची? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी सेमीफाइनल तक पहुंची। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका वेस्ट इंडीज महिला टी20 विश्व कप 2026 में किस चरण तक पहुंची? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका सेमीफाइनल तक पहुंची। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वेस्ट इंडीज ने इससे पहले महिला टी20 विश्व कप कब जीता था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2016 में जीता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका वेस्ट इंडीज की समीन कैंपेबेल ने टूर्नामेंट में कुल कितने रन बनाए मध्य टूर्नामेंट रिपोर्ट के अनुसार? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आपका 150 रन यहाँ पर बनाए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 फाइनल को स्काई नेटवर्क पर कितने दर्शकों ने देखा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी 6,78,000 दर्शकों ने देखा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका मैनचेस्टर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में एजबेस्टन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बर्मिंघम में यहाँ पर स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में पहली बार सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी 2009 संस्करण कौन थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका एमी वाटकिंस न्यूजीलैंड यहाँ पर थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 2023-24 दोनों संस्करणों में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन रही थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर लारा वोलवार्ट दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर रही थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की ट्रॉफी का आयोजन करने वाली वैश्विक संस्था कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पर आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यहाँ पर वैश्विक संस्था है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में डैनी वायट हॉज ने श्रीलंका के खिलाफ किस स्कोर पर शतक जड़ा था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर 100 नाबाद यहाँ पर शतक जड़ा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में डैनी वायट हॉज का यह शतक टूर्नामेंट कौन सा शतक था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका पहला शतक था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में स्कॉटलैंड की भागीदारी को लेकर सही तथ्य क्या था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ये आपका स्कॉटलैंड ने 2024 में पदार्पण किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में मारिजन कैप की स्ट्राइक रेट 5 पारियों में 124 रन लगभग कितनी रही? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका 142.52 यहाँ पर लगभग रही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में आलिया एलेन वेस्टइंडीज की औसत क्या रही? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर 15.62 यहाँ पर रही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में आलिया एलेन की इकोनॉमी रेट क्या रही? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आपका 6.88 यहाँ पर रही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में श्री चरड़ी की इकोनॉमी रेट क्या रही? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर 5.85 रही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में श्री चरड़ी की गेंदबाजी औसत क्या रही? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका 8.36 यहाँ पर औसत रही। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत की टीम का प्रदर्शन किस रूप में वर्णित किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका
निराशाजनक ग्रुप चरण में बाहर यहाँ पर वर्णित किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की टीम का ग्रुप चरण से बाहर होना किसके बावजूद हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका श्री चरणी और सैफाली वर्मा के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी को लेकर इंग्लैंड का यह कौन सा अवसर था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका पहली बार मेजबानी 2009 के बाद दूसरी बार था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड ने महिला टी20 विश्व कप का उद्घाटन संस्करण 2009 कब आयोजित किया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका 2009 में आयोजित किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के दौरान भारत के लिए सबसे प्रभावशाली स्पिन गेंदबाज के रूप में किसे पहचाना गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका श्री चरणी को पहचाना गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में जेमिमा रॉड्रिगस ने भारत बनाम बांग्लादेश मैच में कितने रन बनाए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका 26 रन बनाए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत बनाम बांग्लादेश मैच भारत ने कितने ओवर में जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका 16.5 ओवर में जीता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले की सूची में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से कितनी गेंदबाजी रही? 8 विकेट के साथ। तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर 4। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में हेली मैथ्यूज ने कुल कितने विकेट लिए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका 8 विकेट लिए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन किस महाद्वीप में हुआ? तो आपका ऑप्शन बी, यूरोप में हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में 2026 के बाद पुरुष और महिला टी20 विश्व कप दोनों की चैंपियन टीमों को देखते हुए कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत पुरुष चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया महिला चैंपियन यहाँ पर सही है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। 2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका भारत ने जीता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। अब बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के ऊपर। आपका लास्ट प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का समापन किस महीने में हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर जुलाई महीने में हुआ। आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए कि जुलाई को किस तारीख को हुआ। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। जो भी बता देगा वो माना जाएगा कि ये पूरा वीडियो पढ़ के एकदम ध्यान से अच्छे से आया है। अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।